सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बोर्ड सीरीज में। भाई कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आओ जरा आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। तो भाई आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड कस्टम क्वेरीज। हाँ जी, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि हम हाइबरनेट की हेल्प से कैसे प्री बिल्ड चीज़ों को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, जैसे हमें कोई एक आईडी से डेटा गेट करना है तो वी हैव समथिंग कॉल्ड प्री बिल्ट मेथड दैट इज फाइंड बाय आईडी। तो मतलब हमारे पास कुछ प्री बिल्ट चीज़ें पड़ी हैं, उसके बेसिस पे हम डेटा निकाल सकते हैं। बट सपोज अगर हमारे पास कोई एक प्री बिल्ट मेथड ना हुआ हो तो उस केस में हम कैसे क्वेरीज लिखते हैं, तो आज का एजेंडा उसी पे है। ठीक है, तो आओ जरा डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सपोज करो हमारे पास एक प्रोडक्ट क्लास है और इसके अंदर हमें कुछ डेटा स्टोर करवाना है। ठीक है, तो हाँ जी, उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक अपना कंट्रोलर बनाओ, रेस्ट एपीआई बनाओ पोस्ट की, बेसिकली उसके अंदर डेटा स्टोर करो। बट हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जी, बेसिकली सपोज वी हैव समथिंग कॉल्ड डेटा डॉट सीक्वल फाइल। हाँ जी, तो हमारे पास क्या होती है, डेटा डॉट सीक्वल फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम किसके अंदर बनाते हैं, दैट इज योर रिसोर्स फोल्डर। हाँ जी, ये जो रिसोर्स फोल्डर होता है इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं डेटा डॉट सीक्वल। और इस डेटा डॉट सीक्वल के अंदर मैंने कुछ एक इंसर्ट की क्वेरी चलाई है और उसके अंदर खुद ही स्टैटिकली एक डेटा इंसर्ट किया हुआ है। हाँ जी, ये चीज़ आप डेवलपमेंट फेज के अंदर कर सकते हो, बट प्रोडक्शन डेटाबेस के अंदर ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि आप जब डेवलपमेंट फेज के अंदर होते हो तो आप चाहते हो कि कुछ डेटा पहले से इंसर्ट हो, इंस्टेड ऑफ कि आप खुद की पहले पोस्ट एपीआई बनाओ फिर आप डेटा इंसर्ट करो। सो दैट इज द लेंथी प्रोसेस। बट अगर आप चाहते हो कि एक ही टाइम पर सारा डेटा इंसर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ योर एक्चुअल स्प्रिंग बूट कोड, तो उसके लिए आप क्या करते हो जी, एक डेटा डॉट सीक्वल फाइल बनाते हो और उसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी इंसर्ट क्वेरी लिखते हो और उसके अंदर आप अपने डेटा को प्रोवाइड करते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, प्रोडक्ट नेम पेन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है एंड लोकल डेट टाइम। आपको पता है हाँ जी, लोकल डेट टाइम मतलब करंट टाइम। तो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड करंट टाइम स्टैम्प। दिस इज द प्रीफिक्स थिंग्स, तो यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ, ये चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, इस कंपल्सरी। ठीक है, सिंपल। तो अब आप कहोगे भाई डेटा डॉट सीक्वल फाइल बनाना ही इज कंपल्सरी। यस, यू हैव टू प्रोवाइड दिस। बट अगर आप चाहते हो कि आप खुद का कुछ फाइल का नेम देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो आप, बट स्टिल ये फाइल तब तक रन नहीं होगी हाँ जी, जब तक आप खुद नहीं बताओगे। मतलब जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो आपको बताना होता है कि ये जो डेटा डॉट सीक्वल फाइल है आप इसको क्या करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो वो चीज़ आप किसके अंदर बताते हो, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो मैं अगर इसको ओपन करूँ तो हाँ जी, अगर आप देखोगे इसके अंदर तीन चीजें प्रोवाइड करी हुई है, दैट इज स्प्रिंग डॉट सीक्वल डॉट इनिशियलाइजेशन मोड ऑलवेज। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी, यही वो लाइन है जो आपको बताती है कि जो भी आप डेटा डॉट सीक्वल फाइल रखते हो उसको आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज इन द सेंस कि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो आपको उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करना है, इंसर्ट करना है, जो भी उसके अंदर कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो काम कौन करता है, हाँ जी, आपका, दैट इज योर दिस प्रॉपर्टी दैट इज स्प्रिंग डॉट सीक्वल डॉट इनिशियलाइजेशन मोड इज ऑलवेज, बेसिकली। तो जी, इसके अंदर हमारे पास एक और होती है दैट इज नेवर। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, दैट इज नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है कि ये कभी भी एग्जीक्यूट ना हो, बट स्टिल हम चाहते हैं कि ये ऑलवेज एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे लिख देते हैं। बट अगेन बोल रहा हूँ जी, ये डेवलपमेंट पर्पज के लिए, प्रोडक्शन डेटाबेस के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन लिखने से क्या होगा जी, आपका जो डेटा वो इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड लाइन क्या है जी, दैट इज योर स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट डेफर डेटा सोर्स इनिशियलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रू। हाँ जी, इस लाइन का मतलब क्या है, बेसिकली इसका सिर्फ ये मकसद है कि अगर आपके इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर टेबल क्रिएट ना हो, आपको पता है ये जो लाइन है वो क्या करेगी, डेटा को इंसर्ट करेगी। बट अगर आपका टेबल ही क्रिएट ना हो तो उस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन दिखेगी आपको। बट ये लाइन क्या कहती है कि आपकी ये फाइल तभी एग्जीक्यूट करेगी जब हम उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर वो टेबल क्रिएट कर देंगे। मतलब जो डेटाबेस होगा उसके अंदर पहले टेबल क्रिएट होगा, उसके बाद ही आपकी ये पर्टिकुलर जो इनिशियलाइजेशन मोड है वो आपका एक्टिव होगा। तो इस केस में क्या होता है जी, आपका पहले टेबल क्रिएट होता है, वो पहले इंश्योर करता है, उसके बाद ही आपका डेटा क्या होता है, इंसर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ योर दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, अब आप कहोगे ये वाली लाइन किसके लिए, दैट इज स्प्रिंग डॉट एसक्यूएल डॉट इनिशियलाइजेशन डेटा लोकेशन एंड क्लास पाथ कोलन डेटा डॉट सीक्वल। हाँ जी, तो हमेशा याद रख लेना, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन का ये जो फाइल है अगर इसका नाम डेटा डॉट सीक्वल रखा है इनसाइड योर रिसोर्स फोल्डर, तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डेटा डॉट सीक्वल फाइल वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उठा लेता है अपने आप, मतलब उस पर्टिकुलर फाइल को वो एग्जीक्यूट कर देगा जो आपका डेटा डॉट सीक्वल है, क्योंकि डेटा डॉट सीक्वल अगेन हाँ जी आपका जो स्प्रिंग है वो उसको समझ लेता है कि हाँ आप अपनी इस पर्टिकुलर फाइल को इनिशियलाइज करना चाहते हो तो वो कर देगा। बट सपोज इन फ्यूचर अब अगर आप कहते हो कि डेटा की जगह मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ फाइल का, मतलब जतिन डॉट सीक्वल फाइल को रन करना चाहता हूँ, और अगर आप अपनी फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हो जतिन डॉट सीक्वल, तो वो इजीली रन नहीं हो पाएगी, मतलब वो रन ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जतिन डॉट सीक्वल थोड़ी ना स्प्रिंग बूट समझ सकता है। स्प्रिंग कौन सी समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ डेटा डॉट सीक्वल फाइल, बिकॉज दैट इज द प्रीफिक्स, आपको पहले से बताया हुआ है। बट अगर आप चाहते हो कि अगर आप अपनी फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास पाथ, और क्लास पाथ के बाद यू हैव टू प्रोवाइड योर फाइल नेम। तो जो भी आप अगर अपनी फाइल का नाम यहाँ पे देते हो, और अगर इन फ्यूचर अगर आप अपनी फाइल बनाते हो फॉर एग्जाम्पल न्यू करके एंड फाइल का नाम देते हो जतिन डॉट सीक्वल, तो ये पर्टिकुलर फाइल तभी रन होगी जब आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, अपनी पाथ बताओगे। ठीक है? बट इंस्टेड ऑफ डेटा डॉट सीक्वल इस केस में आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आप डेटा डॉट सीक्वल फाइल नहीं बनाते हो और अगर आप अपनी फाइल का नाम देते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपकी फाइल का नाम क्या है, तभी स्प्रिंग उसको समझ पाएगा। ठीक है? बट स्टिल अभी के लिए मैं डेटा जतिन डॉट सीक्वल फाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास डेटा डॉट सीक्वल फाइल बनी हुई है तो इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। अभी मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ जी एक बार, और आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूँ। हाँ जी, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को रन किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन जब रीस्टार्ट होती है तो हमने पता है आपको यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी टेबल्स होंगे उसके अंदर से डेटा पहले से दोबारा से रीसेट होगा और दोबारा से इंसर्ट होगा। तो अगर मैं अपनी सीक्वल फाइल को ओपन करूँ, दैट इज योर दिस पर्टिकुलर क्लास, तो अगर इसको ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे 5 डेटा इंसर्ट हो गया। और ये क्यों हुआ? हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर दिस पर्टिकुलर फाइल डेटा डॉट सीक्वल। हाँ जी, जो जो डेटा मैंने यहाँ पे दिया हो वो सारा डेटा यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट हो गया। हाँ जी, क्लियर है? बिकॉज मैंने पहले से खुद प्री बिल्ट बताया कि हाँ यार इस डेटा को आप स्टैटिकली इंसर्ट कर दो, फिर मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे हाँ जी इस फाइल की हेल्प से वो हो गया। ठीक है, इतना काम तो डन है। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी का यहाँ पे रोल था, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्हीं लाइन की वजह से वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, अब हमें क्या करना है जी, डेटा को गेट करना है, मतलब कस्टम क्वेरीज लगानी है। तो आपको पता है हाँ जी आईडी के पेज पे तो डेटा गेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ जी, ये मेरा टेस्ट केस था। आपको पता है हाँ जी एपीआई हमें बनानी होती है जब भी हमें काम करना है, बट विद द हेल्प ऑफ योर टेस्ट केस हम इजिली काम कर सकते हैं। सो हाँ जी वी हैव समथिंग कॉल्ड एनोटेशन, टेस्ट एनोटेशन, और यहाँ पे हम अपने एक मेथड क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल गेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेटा, और यहाँ पे हाँ जी हम अपने डेटा को अपना बताएंगे। तो हाँ जी विद द हेल्प ऑफ योर दिस एनोटेशन, टेस्ट एनोटेशन, हम अपने टेस्ट केसेस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है, टेस्ट केस में आप ध्यान मत देना। बस इसका मतलब ये है कि हमें अपने खुद की रेस्ट एपीआई बनाने की जरूरत नहीं, टेस्ट केसेस के हेल्प से भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए मैं क्या बोलूंगा जी, प्रोडक्ट रैपो से कि मुझे एक मैथड चाहिए, दैट इज फाइंड बाय आईडी। हाँ जी, तो आपको पता है फाइंड बाय आईडी इज अ प्री बिल्ट मेथड इनसाइड योर जेपीए रेपोजिटोरी। ठीक है? एंड जेपी के अंदर फाइंड बाय आईडी हमें आईडी पास करनी होती है, और ये आपको डेटा जो रिटर्न है वो किस में करेगी, दैट इज योर ऑप्शनल। ठीक है? अब ऑप्शनल के अंदर हाँ जी आपको पता है मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, मुझे 1 नंबर पे जो भी प्रोडक्ट है वो ला के दे दो। तो 1 नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है? हाँ जी दैट इज योर पेन। तो हाँ जी आपको पता है ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, ऑप्शनल। अब थोड़ा ध्यान से समझना जी ऑप्शनल की कहानी। अगर आपने जावा 8 पढ़ी है तो ऑप्शनल का मतलब क्या है, वो आपको सिर्फ बोलता है कि आप नल वैल्यू से राहत पा सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा जी, इफ अगर जो ऑप्शनल प्रोडक्ट है अगर डॉट इज प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है जी, इस प्रेजेंट का मतलब है कि क्या उसके अंदर वैल्यू मौजूद है। अगर मौजूद है तो मैं उसको सिंपली क्या बोलूंगा, प्रिंट करवा दो। आप किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो, दैट इज ऑप्शनल प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो जी, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। बट अगर आप इसको प्रिंट करवाते हो ना जी, तो मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हो तो आपको उसके पहले ऑप्शनल एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर ऑप्शनल डॉट गेट को प्रिंट करवाते हो तो आपको इस केस में क्या मिलेगा, हाँ जी एक्चुअल वैल्यू। तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले हाँ जी प्रोडक्ट क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, हाँ जी एक टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर लेता हूँ।
टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है जी, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हो तो आपके उसके अंदर की जितनी भी वैल्यूज है वो प्रिंट होते हैं इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको रूल पता होना चाहिए टू स्ट्रिंग मेथड का, ठीक है। तो जब भी आप गेट मेथड को कॉल करोगे तो गेट मेथड आपको इसमें वैल्यू रिटर्न करेगा प्रोडक्ट। तो मतलब आप एक्चुअल में प्रोडक्ट को प्रिंट करवा रहे हो, बट आपको पता है प्रोडक्ट क्लास के अंदर मैंने कौन सी एनोटेशन यूज करी हुई है, टू स्ट्रिंग। तो वो इंटरनली किसका यूज करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को नहीं प्रिंट करेगा, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको प्रिंट करेगा। तो मैं दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। एल्स अगर वो वैल्यू ना मिले तो मैं क्या करवाऊंगा जी, सिंपल बोल दूंगा दैट इज वैल्यू नॉट, लाइक आई डिड नॉट प्रेजेंट समथिंग। कुछ भी आप यहाँ पे अपना मैसेज देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे अपना दे सकते हो सिंपल, ठीक है। तो एक बार मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, सो आपका टेस्ट केस सक्सेसफुली पास हुआ और लास्ट में देखो हाँ जी आउटपुट क्या आएगा। हाँ जी ये देखो, आपने यहाँ पे किसको प्रिंट करवाया था, दोनों ऑप्शनल को भी प्रिंट करवाया था और ऑप्शनल डॉट गेट को भी प्रिंट करवाया था। तो आप आउटपुट देखो हाँ जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शनल ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हाँ जी सारी डिटेल्स मिली, जो 1 नंबर पे आईडी थी उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख गई। बट आप एक चीज जज जज करो हाँ जी, इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शनल भी दिख रहा है, बट जो नेक्स्ट लाइन थी जिसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया था, ऑप्शनल डॉट गेट, तो उस केस में एक्चुअल आपको प्रोडक्ट की डिटेल मिली यहाँ पे दिस वे, ठीक है। तो मतलब ऑप्शनल को अगर आप प्रिंट करवाओगे तो आपको डेटा तो मिलेगा बट ऑप्शनल के साथ बेसिकली। बट अगर हम ऑप्शनल डॉट गेट को प्रिंट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्चुअल डेटा मिलता है। सो इस तरीके से जी आप अपने डेटा को गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्शनल डॉट गेट, ठीक है। इतनी चीज तो आपको पता लग गई होगी कि फाइंड बाय आईडी जो प्री बिल्ट मेथड है किसके द्वारा दिया हुआ है, दैट इज योर हाइबरनेट। तो वो तो आपके लिए काम कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सपोज अगर मैं यहाँ पे करूं फाइंड बाय, हाँ जी यहाँ पे अगर मेरे पास प्रोडक्ट क्लास के अंदर एक और है वेरिएबल दैट इज योर नेम नाम का वेरिएबल, अगर मैं नेम से गेट करना चाहता हूँ कोई प्रोडक्ट, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ जी फाइंड बाय नेम, इस तरीके से। तो हाँ जी इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगी एरर, क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मेथड है वो प्रेजेंट नहीं है रेपोजिटोरी के अंदर। लेकिन आप खुद से हाँ जी खुद का एक मेथड क्रिएट कर सकते हो। आपने क्या लिखा, फाइंड बाय नेम, और इसके अंदर आप अपना, जैसे हाँ जी फॉर एग्जांपल फाइंड बाय, जैसे आप आईडी करते हो तो आप क्या प्रोवाइड करते हो, आईडी प्रोवाइड करते हो ना जी, कि आप फाइंड बाय आईडी कर रहे हो तो मतलब 1 नंबर पे जो भी आईडी है वो ला के दे दो। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी फाइंड बाय नेम, तो अब आप कहोगे ये नेम तो हाँ जी प्रेजेंट नहीं है रेपो के अंदर, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे नेम प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटाबेस के अंदर कोई नेम है फॉर एग्जांपल पेन नेम, ठीक है। तो आपको पता है डबल कोट के अंदर ही आता है पेन, मैंने यहाँ पे पेन प्रोवाइड कर दिया। अब आपको पता है जी ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये पर्टिकुलर मेथड, लेकिन आप खुद का मेथड क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो दिस वे। तो आपने खुद का मेथड क्रिएट किया हाँ जी रैपो के अंदर, दैट इज योर फाइंड बाय नेम। अब आप कहोगे हाँ जी क्या ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, यस दिस विल एग्जीक्यूट। अब क्यों होगा हाँ जी, अब आप कहोगे हाँ जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ की गई है। आपको पता है हाँ जी फाइंड बाय जो आईडी है, ये देखो ध्यान से समझना जी इस चीज को, यहाँ पे कंफ्यूजन तो बहुत होती है। जो फाइंड बाय आईडी है इसकी तो इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी कर रखी है, कहाँ पर, इनसाइड योर सिंपल जेपीई रेपोजिटोरी। ये क्लास के अंदर तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी करी हुई है, मतलब कोड पहले से लिखा हुआ है इसका। लेकिन जो आपने ये मेथड क्रिएट किया हाँ जी दैट इज योर फाइंड बाय नेम, ये जो मेथड क्रिएट किया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो कोई भी नहीं करी। लेकिन हाँ जी ये जो है हाँ जी जो आपने मेथड क्रिएट किया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कौन हैंडल करेंगे, हाँ जी बाय डिफॉल्ट योर हाइबरनेट। दिस इज द पावर ऑफ योर हाइबरनेट। हाँ जी अब आप कहोगे फाइंड बाय, हाँ जी फाइंड बाय जो होता है वो आपका प्रीफिक्स होता है, मतलब पहले से, मतलब जो भी आप टास्क करना चाहते हो दिस इज योर। मैं आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस तरीके से। हाँ जी ये पिक्चर मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ, बट उससे पहले हाँ जी ये पिक्चर मैं क्लियर करता हूँ आपको। ये जो पहले फाइंड बाय है इसको बोलते हैं दैट इज योर, कि आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हो, दैट इज योर क्वेरी सब्जेक्ट, करना क्या चाहते हो, मैं फाइंड बाय करना चाहता हूँ और किसके बेसिस पे फाइंड बाय करना चाहता हूँ, दैट इज योर नेम। अब नेम नाम की फील्ड हाँ जी आपके इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो आपको पता है नेम नाम की फील्ड मेरी एग्जिस्ट करती है, तभी जाके वो क्या करेगा, फाइंड बाय नेम नाम की क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो जी आपको पता है इंटरनली एसक्यूएल क्वेरी क्या होने वाली है जी इसके लिए, दैट इज योर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वेयर नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से।
हाँ जी, ऐसे ही होता है जब भी हमें कोई नेम के बेसिस पे कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो यही क्वेरी होती है। लेकिन ये क्वेरी आपके लिए कौन एग्जीक्यूट करेगा? दैट इज़ योर हाइबरनेट। आपने तो यही मेथड लिखा, लेकिन इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कौन हैंडल करेगा? दैट इज़ योर हाइबरनेट। क्योंकि आपने ये जो मेथड लिखा है वो किसके अंडर लिखा हुआ है? दैट इज़ योर जेपीआई रेपोजिटोरी। और आपको पता है जेपी रेपोजिटोरी के अंदर जो भी हम मेथड लिखते हैं उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन किसके अंदर की जाती है? दैट इज इनसाइड योर हाइबरनेट। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया जी? खुद का कस्टम मेथड क्रिएट किया। लेकिन इस कस्टम मेथड के लिए जो क्वेरी है वो कौन एग्जीक्यूट करेगा आपके लिए? दैट इज योर हाइबरनेट। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये फाइंड बाय नेम लिखा और यहाँ पे मैंने नेम क्या प्रोवाइड किया? दैट इज योर पेन बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों आ रही है जी? बेसिकली बिकॉज आपको बोलेगा कि ये डुप्लीकेट है, उसको कमेंट कर दो। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाला कमेंट कर दिया, मैंने अभी भी ये रखा। तो क्या आपका ये जो नेम है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल बुक पास करता हूँ। ठीक है, 2 नंबर की आईडी, मैं यहाँ पे पेन की जगह बुक प्रोवाइड करता हूँ और इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को दोबारा से रन करता हूँ। तो चेक करते हैं जी क्या वो हमें डेटा गेट करके देगा बुक के भी आप पे। एक बार एग्जीक्यूट होने दो, फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। हाँ जी, सो टेस्ट केस पास हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, हाँ जी, यहाँ पे ये देखो, हाँ जी, आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया था आपने? दैट इज ऑप्शनल डॉट गेट लेटेस्ट वाली वैल्यू। हाँ जी, यहाँ पे आपने जज किया, हाँ जी, आपको कौन सा डेटा मिला? आईडी जिसकी 2 है। अब 2 आईडी और बुक यहाँ पे क्यों मिला? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या पास किया था? फाइंड बाय नेम। और नेम के भी पे आपको क्या मिला? डेटा मिला। हाँ जी, बुक आपको पता है जी, बुक कौन से नंबर पे थी टेबल के अंदर? दैट इज 2 नंबर के ऊपर। और 2 नंबर का यहाँ पे डेटा क्या हो गया? आपको डिस्प्ले हो गया। तो हाँ जी, यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि आप यहाँ पे अपना प्री बिल्ट मतलब आपने प्री बिल्ट मेथड को तो यूज़ नहीं किया, आपने खुद का कस्टम मेथड क्रिएट किया। लेकिन इसकी जो कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है वो किसके अंदर है? हाँ जी, ऑलरेडी उसको कौन हैंडल कर रहा होता है? दैट इज योर हाइबरनेट। अब आप कहोगे हाँ जी फाइंड बाय नेम क्या? अगर आप नेम्स कर दो तो क्या तब भी ये चल जाएगा? हाँ जी, नहीं चलेगा। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है दिस इज योर क्वेरी पैरामीटर। मतलब आपका यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, इसको क्या बोला जाता है? दैट इज योर क्वेरी प्रेडिकेट। मतलब कि यहाँ पे फाइंड बाय जो है, हाँ जी, फाइंड बाय इज योर क्वेरी सब्जेक्ट। आप करना क्या चाहते हो? लेकिन जो क्वेरी प्रेडिकेट होती है वो आपको बताते हैं कि किसके ऊपर आप इसको एप्लीकेबल करना चाहते हो। तो हाँ जी, यहाँ पे जो भी आप अपना वेरिएबल का नाम दोगे वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपके टेबल के कॉलम के अंदर। तो मतलब यहाँ पे मैंने जो नेम पास किए वो नेम यहाँ पे मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो आपको एक्सेप्शन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम की जगह कर देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम्स, तो क्या ये एग्जीक्यूट कर जाएगा? हाँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मुझे नेम्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे नेम्स किया हुआ है और यहाँ पे भी ना मैं नेम्स कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, दोनों सेम है बेसिकली, यहाँ पे भी आउटपुट है वहाँ पे भी। तो एक बार मैं क्या करता हूँ जी, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसी टेस्ट केस को। चेक करना क्या आपको रिजल्ट मिलता है या फिर एरर मिलती है बेसिकली। हाँ जी, सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो टेस्ट केस फेल हुआ। अब फेल क्यों हुआ जी? एक्सेप्शन पढ़ना आप, एक्सेप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ जी, बहुत लंबी एक्सेप्शन आई है और एक्सेप्शन का नाम क्या है जी? थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, ये देखो क्या बोला जी, नो प्रॉपर्टी नेम्स फाउंड। हाँ जी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिली नेम्स नाम की फाउंड इन द प्रोडक्ट एंटिटी। तो मतलब प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नेम्स नाम की फील्ड नहीं मिली। ऑब्वियस सी चीज है, नेम्स नाम की फील्ड कैसे मिलेगी? क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड का नाम क्या है? नेम। तो नेम्स आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। हाँ जी, ये चीज समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर आप खुद का प्री बिल्ट मेथड क्रिएट करते हो तो आप इस तरीके से नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको एग्जैक्ट वो मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर नेम है तो आपको प्रोडक्ट क्लास के अंदर देखना पड़ेगा कि भाई नेम ही होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई प्राइस के बिहाफ पे अगर मुझे डेटा गेट करना है, तो क्या यहाँ पर, हाँ जी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये है नेम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, दिस पर्टिकुलर वे। अगर मैं कल को बोलता हूँ जी मुझे प्राइस के नेम पे डेटा वेट करना है, सो प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय, इतना तो प्रीफिक्स है जी जो एग्जैक्ट मैच करना है। बट इसके बाद क्या प्राइस नाम की फील्ड मेरे पास होगी प्रीबिल्ट मेथड? नहीं, बट मैं खुद का क्रिएट करूंगा और प्राइस यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जो भी जिसका प्राइस मैं मैच करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 120 रुपए का जो भी डेटा मिलेगा वो मैं गेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने प्राइस पास कर दिया, दैट इज 120 फॉर एग्जाम्पल दिस वे।
अब आपको पता है हाँ जी ये तो डबल में है, तो मैं यहाँ पे 120 पास कर देता हूँ, दैट इज दिस वे, ठीक है। और फाइंड बाय प्राइस अगर नहीं है तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ जी, ये मेथड मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और इसकी जो डेटा टाइप है मैं वो डेटा टाइप क्या बना दूंगा, दैट इज योर, अब आपको पता ही है यहाँ पे प्राइस की डेटा टाइप क्या है, दैट इज डबल। तो यहाँ पे भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, दैट इज डबल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको क्या बना देता हूँ, डबल। सेम ही मतलब इसको जो मैं कॉपी करके ना इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बस यहाँ पे जहाँ पे फाइंड बाय नेम है वहाँ पे ये कर देता हूँ फाइंड बाय प्राइस बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। और आपको पता ही है क्या एक्सेप्ट करेगा, दैट इज डबल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं डबल पास कर देता हूँ, दैट इज प्राइस। यहाँ पे तो कुछ भी वेरिएबल आप पास कर सकते हो। तो हाँ जी, अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने 120 पास किया, अब ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, दैट इज योर डबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे हाँ जी इसको इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, दैट इज दिस वे। हाँ जी क्लियर है। तो मतलब फाइंड बाय प्राइस किया, अब आपको पता है ये ऑप्शनल के अंदर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगेन सेम ही हमें काम करना है बेसिकली। इफ, अभी के लिए मैं सिर्फ इफ के बेसिस पे आपको समझाना चाहता हूँ जी, बाय प्राइस डॉट इज प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट हुआ तो इस केस में हाँ जी मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, दैट इज योर बाय प्राइस में से दैट इज डॉट गेट। आपको पता है गेट क्या रिटर्न करता है, आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है पूरा का पूरा जो भर के आता है बेसिकली बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो इस तरीके से जी आपको रिटर्न कर देगा। और अगर मैं इस टेस्ट केस को रन करूँ तो चेक करते हैं जी कि क्या वो आपको आउटपुट रिटर्न करेगा इस पर्टिकुलर डेटा के बेसिस पे, दैट इज 120। एक बार आउटपुट रन चेक करना, ठीक है। सो हाँ जी टेस्ट केस पास हुआ, और टेस्ट केस अगर पास हुआ तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हाँ जी यहाँ पे मुझे एक और ये देखो जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब बाय प्राइस को मैंने प्रिंट करवाया था, तो यहाँ पे मुझे वो प्राइस भी मिल गया, ये देखो जिसका 120 प्राइस है वही डेटा मुझे यहाँ पर जाके क्या मिला, वही डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया बेसिकली, ठीक है। और वो क्यों मिला, हाँ जी क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइंड बाय प्राइस नाम का एक प्री बिल्ट मेथड कहाँ पे क्रिएट किया, इनसाइड योर जेपीए रेपोजिटोरी। अब आप अगेन हाँ जी वही सेम चीज़ है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन हैंडल करेगा, बाय डिफॉल्ट योर हाइबरनेट। तो मतलब दिस इज योर, हाँ जी इतने पास इतने पोर्शन को क्या बोला जाता है, दैट इज योर क्वेरी सब्जेक्ट, जो आप बेसिकली करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो। एंड इतने से पोर्शन को इसके बाद फाइंड बाय के बाद आप जो ये प्रोवाइड करते हो, हाँ जी दैट इज योर जो भी वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करते हो, ये आपका कहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, इसको बोला क्या जाता है बेसिकली बाय डिफॉल्ट, दैट इज योर क्वेरी प्रेडिकेट। और ये क्या एग्जैक्ट मैच करना चाहिए इनसाइड योर जो भी आपका कॉलम का नेम होगा, ये आपको पता होना चाहिए जी, ये एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, नहीं मैच किया तो एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हाँ जी आपको पता है जब भी आप फाइंड बाय प्राइस करोगे तो आपको प्राइस भी तो देना होता है जी, एज अ पैरामीटर तो बढ़ाना पड़ेगा ना प्राइस देने के लिए, क्योंकि आप प्राइस के बेसिस पे डेटा गेट कर रहे हो। तो इतने से पोर्शन को क्या बोला जाता है, दैट इज योर इनपुट पैराम्स, मतलब जो भी आप इनपुट करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, इनपुट पैराम्स बेसिकली, ठीक है। एंड ये जो आपको डेटा रिटर्न करेगा, ऑब्वियस है किसी ना किसी चीज में तो डेटा रिटर्न करेगा, फाइंड बाय अगर आप प्राइस कर रहे हो तो आपको प्राइस प्राइस तो कुछ ना कुछ तो देगा ना जी। तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज योर रिटर्न टाइम, कि आप किस में वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। और ऑप्शनल हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे होते हैं बिकॉज हमें नल सेफ्टी को हैंडल करना होता है। एंड इसके अंदर हाँ जी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप इस तरीके से भी नल सेफ्टी को हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर इज प्रेजेंट। आपके पास एक प्री बिल्ट मेथड होता है इनसाइड योर जावा 8, तो आपको मतलब जावा 8 की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे बेसिकली। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस राइट नाउ, आपको चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जी आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। अब थोड़ा और ध्यान से समझना जी, अब आप कहोगे कि ठीक है इतना तो ठीक है समझ आएगा कि अगर अगर हम खुद का प्रीबिल्ट मेथड क्रिएट करते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है जी आप आपको सिर्फ प्रीबिल्ट मेथड नहीं पता होता समटाइम, बट आप खुद की क्वेरी लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं खुद की क्वेरी लिखूं तभी जाके वो अंडरस्टैंड हो, तो जी आप वो भी कर सकते हो। बट खुद की क्वेरी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे करते हो फाइंड बाय प्राइस और एस लगा देते हो, तो आपको पता है प्राइजेस नाम की तो कोई फील्ड ही नहीं है टेबल के अंदर, हाँ जी प्रोडक्ट के अंदर क्या प्राइजेस नाम की चीज़ है, नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, प्राइस। लेकिन ये तब भी एग्जीक्यूट कर सकती है अगर आप खुद की कस्टम क्वेरी लिखो, तो कस्टम क्वेरी लिखने के लिए आपके पास कौन सी एनोटेशन होती है, एट द रेट क्वेरी एनोटेशन। हाँ जी कौन सी एनोटेशन, एट द रेट क्वेरी। और क्वेरी के अंदर हाँ जी आप कस्टम क्वेरी पास करते हो अपनी, जो आपको काम करवाना है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसके अंदर हाँ जी खुद की क्वेरी कैसे पास करोगे, सेलेक्ट पी फ्रॉम प्रोडक्ट पी वेयर पी डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 1 बेसिकली, इस तरीके से।
अब आपको हो गई ये क्या लिख दिया। हाँ जी, अगेन बोल रहा हूँ, आपको एसक्यूएल की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज दिस इज द इलियास, बेसिकली दिस इज द टेम्परेरी नेम गिवन ऑफ अ वेरिएबल दिस पर्टिकुलर टेबल। तो इस टेबल को मतलब प्रोडक्ट टेबल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इलियास, दैट इज पी बेसिकली, मतलब पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है पी। और मैंने बोला वेयर पी डॉट प्राइस, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इससे पता है क्या होगा जी, जो क्वेश्चन मार्क वन मैंने पास किया, इसका मतलब है कि जो भी फर्स्ट पैरामीटर के अंदर अगर पास होगा तो वो वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, इनसाइड दिस पर्टिकुलर दिस वन। तो मतलब अब आपको पता है फाइंड बाय प्राइजेस नाम का तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपने खुद की कस्टम क्वेरी पास की हुई है, तो जी ये तब भी एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो यही सेम चीज, ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना जी, यही सेम चीज आप वहाँ पे पास करनी है। कॉपी करो इसको। तो आपको पता है यहाँ पे आपने प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइजेस भी कर सकते हो। तो चेक करते हैं जी, एक बार इस टेस्ट केस को रन करते हैं, क्या आपको डेटा मिलेगा कि नहीं। सो जी यहाँ पे टेस्ट केस मेरा सक्सेसफुली रन हुआ, और अगर आप आउटपुट चेक करो, ये देखो ध्यान से देखना जी, मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया था, दैट इज योर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बाय प्राइस। तो देखो जो भी दो नंबर पे प्राइस है वो यहाँ पर क्या होगा, मेरा 120 के हिसाब से मैंने प्राइस गेट किया था, तो देखो यहाँ पे 120 के हिसाब से यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे प्रिंट हुआ। और क्यों प्रिंट हुआ जी, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी, जो हमने कस्टम क्वेरी लिखी हुई थी, सिलेक्ट पी, दिस इज इलियास फ्रॉम प्रोडक्ट पी, यहाँ पे कैपिटल होगा जी, जो क्लास का नेम है वही यहाँ पे कैपिटल होगा पी, वेयर पी डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो ये चीज याद रख लेना जी, आपको पता है यहाँ पे प्राइस आपको पास करना है इस कंपलसरी। तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर होगा तो आप यहाँ पे भी इस तरीके से भेज सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो जी दूसरा तरीका भी है, तो इसको कॉपी करो। अगर आप चाहते हो कि एक और तरीके से अगर आप भेजना चाहते हो, तो इसको कमेंट करके आप इस तरीके से भी भेज सकते हो जी। तो यहाँ पे आपको क्या पास करने का पड़ेगा, सबसे पहले कॉलन, और उसके बाद ये पर्टिकुलर प्राइस आपको कहाँ पे पास करना पड़ेगा, यहाँ पर दिस पे। तो आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो, बट स्टिल हाँ जी, दिस इज आई थिंक दिस इज मोर सिंपलर एंड इजी वे, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता बेसिकली ये पास करना यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी प्राइस यहाँ पे आ गया उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपको डेटा यहाँ पे एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, बट दिस इज आई थिंक मोर रिकमेंडेड वे। बट आप इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर भेज सकते हो बेसिकली। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। तो ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑप्शनल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि हमें यहाँ पे डेटा गेट करना है जिसका नेम यहाँ पर क्या हो, फॉर एग्जाम्पल पेन, एंड जिसका प्राइस हो फॉर एग्जाम्पल 10.5। कल को मान के चलो यहाँ पे अगर एक और एंट्री होती है जिसके अंदर पेन ही प्रोडक्ट नेम है, और यहाँ पे बट उसका प्राइस है फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट, बट मुझे यहाँ पे वही पेन चाहिए जिसका प्राइस क्या हो 10.5। तो उस केस में हाँ जी, आपको पता है दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और जब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। तो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस, आपको पता होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और क्वेरी बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है जी हमें कस्टम क्वेरीज बनाना इज कंपलसरी, क्योंकि आपका हाइबरनेट आपको क्रेड ऑपरेशंस देता है, बट समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट योर ऑन कस्टम क्वेरीज। तो उस केस में आपको खुद से क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वो चीज सर्च कर रहे हैं जहां पे आपका नेम प्रोडक्ट का नेम हो दिस वन, एंड प्रोडक्ट का प्राइस हो दैट इज दिस वन। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा जी, अगर आपको प्री बिल्ट मेथड क्रिएट करना है, मतलब एग्जैक्ट वही, मतलब आपको खुद से क्वेरी नहीं लिखनी, लेकिन आप चाहते हो कि जेपी आपके लिए करे, तो आपको एग्जैक्ट यही नेम यूज करना है और एग्जैक्ट यही प्राइस यूज करना है। तो आपको यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, फाइंड बाय नेम एंड प्राइस, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। यही एग्जैक्ट नेम आपको कहाँ पे यूज करना है, दिस इज योर, जो आपको पता है प्रोडक्ट नेम के अंदर यही नेम नाम का वेरिएबल है, और प्राइस नाम का भी यही वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे यही चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज नेम एंड प्राइस। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो यही चीज आपका जेपी अंडरस्टैंड करेगा और आपके लिए क्वेरी लिखेगा। अब आपको पता है दो चीजें आप अगर आप भेज रहे हो यहाँ पे, फाइंड बाय नेम एंड प्राइस, तो आपको दो पैरामीटर्स भी यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है नेम भी तो दोगे प्राइस भी तो दोगे। तो जी नेम किसके अंदर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। आई होप अगर आपको पता हो, स्ट्रीम नेम, और दूसरा आपको यहाँ पे क्या पास करना है, दैट इज योर प्राइस, दैट इज डबल प्राइस बेसिकली। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे मैंने ये चीजें दोनों, ओ सॉरी, यहाँ पे नेम और प्राइस पास करना है, तो आपको पता है नेम मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, दैट इज पेन। क्योंकि अभी के लिए जी प्रीफिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि फिक्स कर रहा हूँ, मतलब स्टैटिकली फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं रेस्ट एपीएस की तरफ नहीं मूव ऑन करना चाहता हूँ। बात एक ही है जी, आप डायनेमिक डेटा पास करो या फिर स्टैटिकली पास करो, बात एक ही है। डायनेमिक में ये होता है कि आप पेन की जगह कल को कुछ और भी लिख सकते हो, बट स्टैटिकली में आप फिक्स कर रहे हो। बट स्टिल एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया बेसिकली, ठीक है। पेन मैंने यहाँ पे पास कर दिया, सेकंड इज योर प्राइस, तो प्राइस पास कर देता हूँ, दैट इज दिस वन, कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे प्राइस पास कर देता हूँ, ठीक है, दिस वे, सॉरी, ठीक है। एंड अब इसको मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ इनसाइड योर रेपोजिटोरी दिस वे बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है। तो फाइंड बाय नेम एंड फाइंड बाय दिस वन, और मैं यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या कर सकता हूँ, आप ऑप्शनल भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसकी प्रोडक्ट ही रहने देता हूँ, बट स्टिल ऑप्शनल इज रेकमेंडेड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, सेफ्टी मिल जाती है नल चेक की बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से जी आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको पता है डबल मेरी यहाँ पे भी है, तो बेसिकली दिस इज योर प्राइस। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और इसको रिटर्न कर देता हूँ, दैट इज प्रोडक्ट, इस तरीके से। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे बोलता हूँ प्रोडक्ट कम्स दिस वे, एंड यहाँ पे किसको प्रिंट करवा देता हूँ, दैट इज प्रोडक्ट। तो चेक करते हैं जी क्या प्रोडक्ट की वैल्यू प्रिंट होगी कि नहीं। तो इसी टेस्ट केस को अगर मैं दोबारा से रन करूँ तो आप आउटपुट चेक करना जरा। हाँ जी, 100 टेस्ट केसेस पास। एंड अगर मैं सबसे नीचे आऊँ, ये देखो ध्यान से देखना जी, ये देखो मैंने क्या प्रिंट करवाया था, प्रोडक्ट कम्स, ये प्रिंट हुआ, बट यहाँ पे चेक करो जी, एक प्रोडक्ट प्रिंट हुआ है पेन, और जिसकी अमाउंट क्या है, दैट इज 10.5। तो जो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे पास किया वही एग्जैक्टली प्रोडक्ट कहाँ पे प्रिंट हुआ, इनसाइड योर कंसोल। और ये क्यों प्रिंट हुआ जी, अगेन आप बोलोगे कि इसकी कॉन्करेंट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, तो इसकी कॉन्करेंट इम्प्लीमेंटेशन कौन हैंडल कर रहा है, दैट इज योर हाइबरनेट बेसिकली। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको बस एग्जैक्ट मैच करनी है चीजें। फाइंड बाय दिस इज द क्वेरी बेसिकली प्रीफिक्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ जी, दिस पे। हाँ जी, सो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दिस इज योर क्वेरी सब्जेक्ट, तो जो भी आप पास करोगे दिस इज योर क्वेरी सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट, this is the query subject, find by id is the query subject, and name and price is the query predicate, जो जिसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो। और यही दो वैल्यूज आपको कहाँ पे पास करनी है, एज इन द योर इनपुट पैरम्स, क्योंकि अगर आप नहीं पास करोगे तो जी ऑब्वियस एरर एरर आने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आपको नहीं पता लगता है जी कि मतलब ये नहीं समझ आता है, बट अगर आप खुद की क्वेरी लिखना चाहते हो, आप खुद की क्वेरी भी लिख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें, तो आपको सिंपली अगेन क्या यूज करना है, दैट इज योर क्वेरी, अगेन मैंने आपको बताया हुआ है, और क्वेरी के अंदर खुद की क्वेरी लिख दो फिर। तो आपको पता है सिलेक्ट स्टार, स्टार भी कर सकते हो, बट सेल दिस इज द नेटिव, बट अगेन दिस जो मैं ये लिख रहा हूँ जी, ये आपको पता होना चाहिए आपको ये कहाँ पे यूज करना, दैट इज इन साइड योर, जब आप एलियास का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वेयर पी डॉट नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फर्स्ट, एंड p डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 2। जी क्लियर है। तो ये लिखने से भी हाँ जी आपकी क्वेरी क्या कर जाएगी, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आप कुछ भी दो हाँ जी, फाइंड बाय कुछ भी दे दो यहाँ पे, तब भी चल पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनली किसका यूज करेगा, इस पर्टिकुलर क्वेरी का यूज करेगा आपकी जब एग्जीक्यूट करेगा उस चीज को, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो हाँ जी। और अगर आप ये लिखते हो तो आपको ये क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि खुद की कस्टम क्वेरी लिखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से भी कस्टम क्वेरी लिख सकते हो, दैट इज दिस वे। हाँ जी, जहाँ पे एंड है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और भी कर सकते हो। और आपको पता है जी, वही वही वाले कंसेप्ट हैं ये जावा के। एंड मतलब सारे ट्रू होने चाहिए, और मीन्स एक भी ट्रू हुआ तब भी काम चल जाए, और नॉट मीन्स ऑपोजिट करना कंडीशन को, ठीक है। तो अब जहाँ पे यहाँ पे एंड है वहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली वहाँ पे आप और भी कर सकते हो इस तरीके से। तो मतलब आपके पास हाँ जी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप जो चाहते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से भी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है। बट एक चीज यहाँ पे ये चीज याद रख लेना, हाँ जी, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ठीक है। लेकिन एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि खुद की क्वेरी लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो नेटिव नेटिव मीन जो एसक्यूएल के एक्चुअल में जो क्वेरी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एसक्यूएल के एक्चुअल क्वेरी अगर आपको बताऊं, तो वो ये होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर नेम इज इक्वल टू दिस वन एंड प्राइस इज इक्वल टू दिस वन। आई होप आपको ये चीज पता होगा। अगर मैं यहाँ पे खुद की नेटिव क्वेरी लिखता हूँ, मतलब खुद से जो एसक्यूएल की, हाँ जी, दिस इज योर जो एक्चुअल में आपका कन्वर्ट करता है एचक्यूएल, जो हाइबरनेट एक्चुअल में जो कन्वर्ट करता है ना, वो ये इस तरीके से करता है। लेकिन अगर आप खुद की क्वेरी लिखते हो, एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हो, तो हाँ जी उसके लिए आपको बताना पड़ता है हाइबरनेट को कि मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, नेटिव क्वेरी इज इक्वल टू ट्रू,
सो दिस इज योर नेटिव क्वेरी। नेटिव क्वेरी मीन्स आप एक्चुअल में एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे हो, आपको नहीं पता कि एचक्यूएल जो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, अगर आप एसक्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, बट स्टिल आपको बताना पड़ेगा अपने जीपी को कि भाई दिस इज योर नेटिव क्वेरी। एंड नेटिव क्वेरी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, दैट इज योर फॉल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको अगर खुद की क्वेरी अगर एसक्यूएल के वे में लिखते हो, दिस इज एसक्यूएल वे एंड दिस इज योर एचक्यूएल वे, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज एंड एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज, बेसिकली सिंपल। ठीक है, तो ये चीज आपको दोनों में डिफरेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाँ जी, आप एक्चुअल में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कॉलन करके आप ये पेन यहाँ पे पास कर सकते हो बेसिकली, मतलब जो भी इनपुट आ रही है पीछे से वो आप यहाँ पे पास कर दो, वी आ रहा है यहाँ पे तो आप यहाँ पे वी पास कर दो, बट कॉलन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी पास कर सकते हो एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट बेसिकली। तो दोनों में से जो यूज कर रहे हैं आप कर सकते हो, बट दिस इज मोर रिकमेंडेड वे। बट स्टिल अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी एसक्यूएल की क्वेरीज का भी यूज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, सो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। अगर आप चाहते हो कि और क्वेरीज अगर आप लिखना चाहते हो तो हाँ जी, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन, आप इसके अंदर जा सकते हो। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था फाइंड बाय, रीड बाय, गेट बाय, तो ये सारी चीजें एक्चुअल में क्या होती है, सेम ही होती हैं। हाँ जी, अगर आप फाइंड बाय करते हो तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, अगर आप रीड बाय करते हो तब भी रिजल्ट सेम मिलेगा, गेट बाय, क्वेरी बाय, सर्च बाय एंड स्ट्रीम बाय, तो आपको मतलब डेटा सेम ही मिलने वाला है। तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो। एग्जिस्ट बाय, हाँ जी, वो आपको इसमें डेटा रिटर्न करेगा, दैट इज योर बूलियन वैल्यू। काउंट बाय आपको काउंट देगा एक्चुअल में कि कितना नंबर ऑफ काउंट है आपके पास। डिलीट बाय, हाँ जी, अगेन अगर आपको कोई चीज डिलीट करनी है तो आपको पता है ना, हाँ जी, हमारे पास एक प्री बिल्ट मेथड है, आई होप आपको पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रैपो के अंदर एक प्री बिल्ट मेथड होता है, डॉट डिलीट बाय आईडी, दिस वन, और यहाँ पे हमें आईडी पास करनी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया, लेकिन अगर मैं किसी चीज को डिलीट करना चाहता हूँ नेम के बिहाफ पे तो कैसे करोगे, तो हाँ जी, उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ प्री बिल्ट मेथड दैट इज डिलीट बाय, इतना तो प्रीफिक्स ठीक है, बट उसके बिहाफ पे हम नेम के बिहाफ पे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें नेम पास करना पड़ेगा, दैट इज पेन। और यहाँ पे आपको पता है क्रिएट नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मेथड को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से मीन्स आप अपनी प्री बिल्ट क्वेरीज को लिख सकते हो, प्री बिल्ट मेथड्स को आप लिख सकते हो खुद से, तो इसके थ्रू आप इजीली काम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एंड एक और चीज़, हाँ जी, जब भी हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं देन वी नीड टू यूज दैट इज ट्रांजेक्शनल। मैं अगेन हाँ जी इसकी कहानी आपको बाद में डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ट्रांजेक्शनल क्या करता है बेसिकली। आइदर द ऑल ऑपरेशन इज डन एंड नथिंग इज, मतलब सारे ऑपरेशन या तो डन करो या तो कुछ भी डन मत करो। ठीक है, तो वो चीज़ कौन करता है, दैट इज योर ट्रांजेक्शन। तो मैं आप इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना बताना था कि आप ये कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता कि इसकी मतलब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, तो आप खुद की क्वेरी लिख दो, ये लो, विद द हेल्प ऑफ ए एट दैट क्वेरी, और यहाँ में खुद की क्वेरी लिख दो, दैट इज डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो जो भी आपके यहाँ पे पेन की वैल्यू है आप यहाँ पे पास कर सकते हो या फिर 1 पास कर सकते हो, इस तरीके से बेसिकली। तो आप यहाँ पे हाँ जी अपनी कस्टम क्वेरीज लिख सकते हो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप इस तरीके से भी जेपी क्विल का यूज कर सकते हो, दैट इज खुद की कस्टम मेथड भी क्रिएट कर सकते हो और खुद की कस्टम क्वेरीज भी आप क्रिएट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो हाँ जी यहाँ पे हाँ जी डॉक्यूमेंटेशन है, प्लीज अगर आपको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लोर करना है तो यू हैव टू फॉलो दिस डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रिजर्व मेथड मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट करते हैं, एंड मैंने बता दिया और बता दिया, आफ्टर का यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक डेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे पास एक डेट है फॉर एग्जांपल 24 जैन 2026, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद के सारे प्रोडक्ट दिखें, फॉर एग्जांपल 25 के प्रोडक्ट, 26, 27 जैन, तो ये सारे प्रोडक्ट अगर आपको दिखें तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, आफ्टर। तो मतलब इसके बाद के, बिफोर मतलब पहले के सारे कंटेनिंग मीन्स जो उसके अंदर कंटेन करता है। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल आई होप अगर आपको एसक्यूएल के बैकग्राउंड से अगर आप आ रहे हो तो आपको पता होगा परसेंट का यूज किस लिए करते हैं, परसेंट लाइक, हाँ जी, मतलब दोनों में एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए आप कंटेनिंग का यूज कर सकते हो। बिटवीन मतलब दो डेट्स हैं फॉर एग्जांपल
आपका एक जो प्रोडक्ट है वो 24 तारीख का पड़ा है और 25 तारीख का पड़ा है, तो आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का निकालना है। तो आप किसका यूज़ कर सकते हो कि जो डेट किसके बिटवीन आए, 24 and 25। तो इस तरीके से आप ये वाली क्वेरीज को यूज़ कर सकते हो ईजिली। तो आप करके देखना जी, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड विद कोई चीज़ एंड हो रही है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फॉल्स, मतलब जितनी डेटा आपको फॉल्स चाहिए आपके टेबल के अंदर जो फॉल्स डेटा पड़ा है वो भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल। तो मतलब आपके पास जी सारे के सारे प्री बिल्ट मेथड पड़े हुए हैं। आप प्लीज़ इसको ट्राई करके देखना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी ये करके, ठीक है। एक्सप्लोर करोगे जितना, आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो उतनी आपको चीज़ें समझ आएगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको सारे मेथड्स एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ। मैं तो ईजिली करा दूंगा, बट स्टिल जब आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा सेंस बनेगी उस चीज़ की, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करके देखना जी। कोई चीज़ अगर डाउट आ रहा है तो आपको वो तो पूछना। एंड अगर आपको अगेन हाँ जी, देखो नीचे सारे प्री बिल्ट मेथड हैं, तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई करना, आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी बेसिकली, ठीक है। तो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस, कैसे आपको काम करना है विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्शनल कस्टम मेथड्स एंड कस्टम क्वेरीज बेसिकली, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी कस्टम क्वेरीज भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करके देखना जी, नई चीज़ें समझ आएगी तो लेट मी नो, और चीज़ें समझ आएंगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।